हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नूतन रॉय रांची झारखंड से आज अपने परम गुरुदेव ठाकुर श्री श्री सीताराम दास ओंकार नाथ देव की वाणी को लेकर आई हूँ। इसमें ठाकुर ने मंत्र और जप के संदर्भ में कुछ बताया है, उसी का वर्णन कर रही हूँ, जो युगावतार ओंकार नाथ देव से लिया गया है। शास्त्र कहते हैं कि संध्या करो, संध्या तो करनी ही होगी। नियमित रूप से जप पूजा करो। सूर्योदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट पीछे, इसी प्रकार मध्याह्न के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तथा सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और पीछे संध्या वंदन करो। यह शास्त्र की आज्ञा है। इस कारण शास्त्राज्ञा सर्वप्रथम पालन करनी चाहिए। शास्त्र विहित कर्म करते करते सत्व गुण बढ़ने लगा, रज और तम उसमें डूबने लगे। क्रमशः भगवान के चिंतन में प्रेम होने लगा। उसी समय मन ने कहा, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिस काम से तुम प्रसन्न न हो। इसी प्रकार धीरे धीरे भगवान के साथ एक भावनात्मक संबंध हो गया। तब ऐसी अवस्था आकर उपस्थित हो गई जिसमें मन कहता है कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ही काम करूँगा। प्रातः प्रभीति सायंतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगन्मा तद स्तु तप पूजनम। सवेरे से शाम तक और शाम से सवेरे तक जो जो कर्म करूँगा वह तुम्हारी पूजा है, ऐसा सोचकर करूँगा। सत असत सभी तुम्हारे फूल हैं, दुर्वचन तुम्हारे कुटिल फूल हैं। इस प्रकार कर्म करते करते क्या होगा, मैं का भाव चला जाएगा। यत् कृतम यत् करिष्यामि न तत्सर्व मया कृतम त्वया कृतं तु फलभाग त्वमेव मधुसूदन। जो कर रहा हूँ, जो करूँगा, वह मेरा किया हुआ नहीं है, सभी तुम्हारी इच्छा से होता है। हे मधुसूदन, उसके फलभागी भी तुम ही हो। इस प्रकार कहने में भी किंतु मैं का भाव है। यत् करिष्यामि, जो मैं करूँगा, इसके भीतर भी मैं का भाव है। इस प्रकार कर्म समर्पित करते करते मैंपन के नाश की भूमिका बनती है। उस समय मैं का अर्थ हो जाता है मैं तुम्हारा। मैं तुम्हारे परमाणु क्रम से आते रहते हैं, इसी क्रम में मैं का भाव चला जाता है और तब मैं का अर्थ होता है तुम। इस संसार के घात प्रतिघातों से जब हम व्याकुल हो जाते हैं, संसार के बंधनों से बंध कर दुखी होकर क्रंदन करने लगते हैं, तब लगता है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तभी अंतर में प्राणों से कहना, तवास्मि तवास्मि तवास्मि, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। क्या सत्य ही मैं तुम्हारा बन सका, अथवा केवल मुख से ही कह रहा हूँ मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारे मेरे मध्य तो अभी तक कितने व्यवधान हैं। मैं हूँ बद्ध जीव और तुम हो नित्य सत्य अविनाशी। मैं तुम्हारा किस प्रकार बनूं। तभी मन में विचार आता है, संसार में तो मैं कितने लोगों का अपना बना था, किंतु कहाँ, इनमें से कोई भी तो मुझे अभय प्रदान नहीं कर सका। तुम्हारे सिवा और कौन है अभयदाता। तुम्हारे सिवा इस मृत्यु संसार सागर से पार कौन करा सकता है। मैं और किसी का भी नहीं हूँ। मैं काम क्रोध का नहीं होना चाहता, मैं लोभ मोह का नहीं होना चाहता, मैं भोग विलास का नहीं होना चाहता। प्रारब्धवश मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारा हूँ यह नहीं भूलूंगा। कर्मवश मैं किसी भी अवस्था में क्यों न प्राप्त हूँ, मैं सोचूंगा कि मेरे सभी अवस्थाओं में तुम मेरे साथ हो। पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप मुझे कितनी ही ज्वाला यंत्रणा क्यों न भोगनी पड़े, तब भी सब सहकर कहूँगा मैं तुम्हारा हूँ। मैं कहूँगा मैं तुम्हारा हूँ, तुम ही मेरे एकमात्र रक्षक हो। मैं तुम्हारी शरणागत हूँ। मैंने कोई तपस्या नहीं की है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं केवल कहूँगा तवास्मि। तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है, तब किस प्रकार रक्षा होगी। मैं तुम्हारा हूँ। सकृते प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम।
यह बात ही श्री भगवान रामचंद्र शरणागत विभीषण को कही थी। यह चरम पत्र वाल्मीकि रामायण में है। मैं आपके शरणापन्न हुआ, यह बात एक बार कहकर मेरे निकट जो आश्रय चाहता है, वह कोई भी क्यों न हो, उसको आश्रय दान देना ही मेरा प्रधान व्रत है। जय जय सीताराम।